सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 7 में आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे, सुभागी। सुभागी एक ऐसी लड़की की कहानी है जो छोटी उम्र में ही विधवा हो जाती है। प्रेमचंद ने आजकल जो है, इसकी जो लेखक है प्रेमचंद है, आजकल जो है लड़कियों को लड़कों से कम महत्ता दी जाती है। उनके जन्म के उत्सव पर जो है उतना उत्साह नहीं दिखाते जितना कि लड़कों को दिखाते हैं। उन्हें हीन समझा जाता है। इसी समस्याओं को प्रेमचंद ने अपनी लेखनी के माध्यम से प्रस्तुत किया है, क्योंकि प्रेमचंद जो थे वो सामाजिक समस्याओं को यथार्थवादी धरातल पर उतार कर चित्रित करने में उन जैसा मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। तुलसी मेहता के एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम रामू था और पुत्री का नाम जो था वो सुभागी था। छोटी ही उम्र में जो है दोनों का विवाह कर देता है, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा आता है कि सुभागी छोटी उम्र में ही विधवा हो जाती है। उस सुभागी को जीवन जो है दुख की कोई सीमा नहीं रहती। जीवन पहाड़ की तरह लगने लगता है। लेकिन गांव वाले जब कुछ समय बीतता है तो उसको कहते हैं कि सुभागी तुम दूसरा विवाह कर लो कि जीवन पहाड़ जैसा है। लेकिन सुभागी जो कहती है कि मेरा मन शादी करने का नहीं है, मैं ये दुख देने के लिए तैयार हूँ, शादी करने के लिए आप मुझसे मत कहिए। धीरे धीरे उसने घर का सारा काम संभाल लिया। सारा दिन वो अपने माँ बाप की सेवा करती, चौका करती, बर्तन करती, गोबर थापती, सिर में माँ के तेल लगाती, सभी काम करती। उसका जो बड़ा भाई था वो कामचोर था रामू। उसको ये सब बुरा लगता कि माँ बाप की तो इतनी सेवा करती है और उन्हें तिनका भी नहीं उठाने देती और मुझे पीसना चाहती है। इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई हो गई कि तब रामू बोला कि दूसरों के बल पर वाहवाही लेना तो आसान है, बहादुर तो वह है जो अपने बल पर काम करे। दोनों में झगड़ा बढ़ गया। तब तुलसी माधो ने कहा कि जब तक मैं जीता हूँ तब तक तुम उसे कुछ नहीं कह सकते, मेरे पीछे से ही कहना। रामू बोला, आपकी प्यारी बेटी है तो उसे आप गले में बांध कर रखिए, मुझसे तो रुका नहीं जाता। तुलसी ने कहा, ठीक है, कल मैं आदमियों को बंटवारा कर दूंगा, तुम चाहे अलग हो जाओ, सुभागी अलग नहीं होगी। रात को तुलसी जब लेटा तो उसे पुरानी बात याद आ गई कि जब रामू का जन्म उत्सव हुआ था तो सुभागी पैदा हुई थी। वह घर में कितना खुशहाल मनाया गया था और सुभागी के जन्म कर उसे पूर्व जन्मों का फल कहकर पापों का दंड कहा गया था। अगले दिन पंच को बुलाया जाता है और सारी बात रखी जाती है। तब सज्जन सिंह जो बड़े सज्जन पुरुष थे, गांव के मुखिया, वो उसे बताते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती जो माँ बाप को अलग करते हो। तब रामू ने कहा कि अगर गुजारा एक साथ ना हो तो अलग हो जाना ही बेहतर है। तब सुभागी ने आकर कहा कि दादा, यह बंटवारा मेरे कारण हो रहा है। तुलसी ने कहा, नहीं बेटी, हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते। पर दुर्भाग्य को उनकी खुशी मंजूर नहीं थी। रामू ने एक बार तुलसी मेहता बीमार पड़ गए। तो उनको बुखार हो गया बड़ी तेज से, तो वो उसकी बहन सुभागी रामू को बुलाने के लिए गई। रामू नहीं आया। फिर वो सज्जन के पास गई। तब वो उसके पास सज्जन आए और बोले, कैसी है? उन्हें पता चल गया कि इसका निश्चित समय आ गया है। महतो जैसे जब वो महतो के पास गए और नींद से जगाकर बोले, बहुत अच्छी बात है, अब तो चलने के लिए वेला है। तुम सुभागी के पिता तुम ही हो, अब उसी तुम्हें ही सौंप जाता हूँ। मेहता ने कहा कि और कोई इच्छा है तो बताओ। तब मेहता ने कहा, अब नहीं कहूँगा भैया, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे और वो स्वर्ग
सिधार गए। रामू ने अपने पिता का दाह संस्कार भी नहीं किया, तुलसी ने ही सारा दाह संस्कार किया। जब 13वीं का सामान आने लगा तो गांव वालों की आंखें खुल गई। 13वें के दिन सारे गांव में भोज हुआ तो चारों तरफ वाहवाही हो गई। पिछले पैर का समय था, सभी लोग भोजन करके चले गए। लक्ष्मी थककर सो गई, केवल सुभागी बची थी चीजें उठाकर रखने के लिए। तब सज्जन सिंह ने कहा, बेटे तुम भी आराम करो, आज सवेरे ही काम करना। सुभागी ने कहा, अभी थकी नहीं हूँ दादा। आपने जोड़ लिया कितने रुपए खर्च हुए? वह पूछकर क्या करोगी? कुछ नहीं हुई, कोई 3000 रुपये। सुभागी ने कहा, मैं इन रुपयों की देनदार हूँ। पति के देहांत के बाद 15 दिन नहीं बीते थे कि सुभागी की माँ भी उसे छोड़कर चली गई। माता के देहांत के बाद सुभागी के जीवन का एक ही लक्ष्य रह गया था, सज्जन सिंह के रुपए चुकाना। साल तक सुभागी ने बड़ी मेहनत की, रात दिन एक कर दिया और अपनी हिम्मत जुटाई कर उसने धीरे धीरे पैसे उतार दिए सज्जन सिंह के लिए। अब सुभागी की जो है चारों तरफ से सगाई के पैगाम आने लगे, लेकिन सुभागी ने यही कहा कि अभी समय नहीं आया। जब सज्जन सिंह के सभी पैसे पूरे हो गए तो सज्जन सिंह ने कहा, मैंने अब तक तुमसे इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम मेरे को अपना देनदार समझ रही थी। अब रुपए चुका दिए हैं तो मेरे ऊपर तुम्हारा कोई एहसान नहीं है। सज्जन ने कहा, मेरी इच्छा है कि तुम मेरे घर बहू बनकर पवित्र करो। सुभागी ने कहा कि मैंने आपको हमेशा अपना पिता समझा है, आप जो कुछ करेंगे मेरे भले के लिए ही करेंगे। सज्जन ने उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, बेटी तुम्हारा सुहाग अमर हो और मुझ ऐसा संसार में भाग्यशाली कौन होगा। तो आपने देखा कि इस कहानी में बताया गया है कि बेटियां जो हैं वो बेटों से बढ़कर होती हैं। हम तो बेटे के जन्म पर खुशियां मनाते हैं कि हाँ भाई बेटा हुआ, उत्सव करते हैं, पर अंत समय में बेटे की बजाय बेटियां ही पूछती हैं। इसलिए हमें बेटे और बेटी में कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।